हाँ माइक कौन है? चालू हुई? देखना है, कमेंट अभी भी नहीं आए। ठीक है। मेरे बच्चों क्लास चालू है ना? ठीक है। अगर आपको क्लास मेरी लाइव मिल रही है तो यस सर लिख दीजिए बस, सो दैट समझ पाए। क्लास नहीं चल रही। बच्चे अगर क्लास स्टार्ट हो गई तो सिर्फ यस सर लिख दीजिए। बहुत सारे बच्चे। देखना है पेज हो गई स्टार्ट, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो पहले से ही लाइव था ना, ये वाला हिस्सा तो। ठीक है, तो मैं ऐसे कह रहा था, आज पीयूष नहीं है, दूसरा बच्चा चला रहा है, तो उसको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई 10 गुना 10 गुना 10 करें। तो यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते 10, और इस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, प्लस में हो या माइनस में हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनटू में है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 की पावर एक है, एक है, एक है, तो पावर ऐड हो जाती है। तो 1 जमा 1 जमा 1 यानी 10 की पावर 3 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ है ना? यानी इनटू में होता है मेरे बच्चों तो पावर ऐड हो जाती है। अब इस वाले सवाल पे चर्चा कीजिए। जैसे 10 है तो 10 को लिख लेते हैं 10 गुना 1, 20 को 10 गुना 2, 30 10 गुना 3, 10 गुना 7। हाँ है ना? 10 गुना 7। ठीक है। तो 10 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, ऐसे ऐसे करते 10 कितनी बार आया? 7 बार। तो यानी यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर 7। यहाँ 1 2 3 × 7। क्या आप यहाँ तक सहमत हैं मेरी बात से? यदि हाँ, तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, 10 की पावर 1 करेंगे कितनी जीरो? 1 जीरो। 10 की पावर 2 करेंगे कितनी जीरो? 100 2 जीरो। 10 की पावर 3 करेंगे 1000 3 जीरो। यानी जितनी पावर होती है उतनी ही जीरो आती है। 2 पावर तो 2 जीरो, 1 पावर तो 1 जीरो। यानी मेरे प्यारे बच्चों, जितनी पावर होती है उतनी ही इसके अंदर जीरो आती है। तो इस बात का अर्थ ये स्पष्ट सामने आया, समझ में आया आपके भी और मेरे भी, कि सर 10 की पावर 7 का मतलब 7 जीरो। और इनटू में, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि यार 500 गुना 70, बताइए कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी? तो यहाँ कितनी है? 2, और यहाँ कितनी? 1। तो जोड़ते हैं इनटू में, तो 2 और 1 3 जीरो होंगे। हाँ है ना? तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही देखना है कि भाई यहाँ तक 7 जीरो, यहाँ कितनी जीरो वो चेक कर लेते हैं। तो एक से लगातार कोई गिनती हो तो 2 गिनते हैं, 5, तो आप कहेंगे सर 5 गिनते हैं। क्या गिनने का तरीका था कि जो आखिरी गिनती है उसे 5 से भाग दो, 5 एकम 5 1 आया, जब तक भाग दो जब तक ये नंबर इससे छोटा ना है, तो एक ही आ गया। तो 7 और 1 8। यानी इसमें नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे मेरे बच्चे वो होंगी 8। हाँ है ना? क्या आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 8। देखिए, मैं सहमत हूँ कि आज क्लास लेट स्टार्ट हुई, आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन अब पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिए। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, देखिए। कह रहा है जी 10 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? 10 गुना 1। 20 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 2। 30 को 10 गुना 3। और 370 को 10 गुना 37। तो 10 एक बार यहाँ आया, 2 बार, 3 बार, 37 बार आ रहा है मेरे बच्चे, तो 10 की पावर 37। तो ये साफ सुथरा हो गया, बचा कितना? 1 × 2 × 3 × 37। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ ये सोचना है कि भाई यहाँ 10 की पावर 37 है, मतलब 37 जीरो आएंगे। यहाँ कितना है? गेम समझते हैं। तो 37 को 5 से भाग दो, 5 7 35, 2 बचा, फिर 7 को 5 से भाग दो, 5 एकम 5 1, तो 7 और 1 8।
यानी 8 जीरो होंगी यहाँ। तो 37 और 8, 8 7 15 45, यानी नंबर ऑफ जीरो जो होंगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी होंगी 45। नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी 45, हाँ है ना। प्लीज़ करें इसको। बहुत सुंदर। देखिए मेरे बच्चे, तो हम यूँ कहेंगे भाई 10 को 10 गुना 1 लिखते हैं, 20 को 10 गुना 2 लिखते हैं, 30 को 10 गुना 3 लिखते हैं, 10 गुना 100 लिखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 कितनी बार आ रहा है, तो आप कहेंगे 100 बार। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 100। तो मेरे बच्चे अब ये देखिए, 10 की पावर 100 में जीरो कितनी है 100, और यहाँ से 1 से 100 तक देखोगे कितनी जीरो है, तो पकड़ने के लिए 100 को 5 से भाग दे दो। 5 से भाग दोगे 20, फिर 20 को 5 से भाग दोगे 4, तब तक भाग देते रहो जब तक पूर्णतः भाग ना जाए। तो 20 और 4 24। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ जीरो जो होंगी वो 124 होंगी, हाँ है ना। तो ये थोड़ी सी एक टाइप थी जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी आपको ऐसा समझने में। आ जाएगी टेडी। हाँ देखिए जी, थोड़ा सा विचित्र है लेकिन आपको समझना होगा। थोड़ा गुना भाग दिमाग में दौड़ाना होगा कि क्या लेना ठीक है, 2 लेना ठीक है या 5 लेना ठीक है। दो की पावर 1 गुना 5 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4 गुना 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 6 और 5 की पावर 10 तक। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सवाल है। हमें बताना कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, कि भाई बताइए इसके आखिरी में कितने जीरो आ रहे होंगे। देखिए यार, एक शब्द है उसको समझने का प्रयास करिएगा। 1 3 5 7, यानी ये सारे के सारे क्या हुए, ओड नंबर हुए। तो पहले ओड नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा एन स्क्र होता है। क्या रहता है, एन स्क्र होता है। पहले एन इवन नंबर का जो सम होता है वो एन इंटू एन प्लस वन होता है। अब आइए, अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो 2 की पावर 1, मैं डिटेल बता रहा हूँ, 2 की पावर 1 है, फिर 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 5 है, फिर 2 की पावर 9, हाँ है ना। ऐसे ही 5 की पावर देखें तो 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 6 है, और 5 की पावर ऐसे ही 10। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये बात समझनी है कि ये तो छोटे नंबर है। अगर ये छोटे नंबर है तो हम आसानी से निकाल पाए, इनका सम वगैरह कर पाए। अगर ये संख्याएं बड़ी हो तो फिर हमें वो ओड और इवन के सम का पता होना चाहिए। यहाँ तो बड़ा आसान है, हमें साफ साफ पता चल रहा है यार, दो नहीं गिनना, पांच गिनना ना, सॉरी दो गिनना, क्योंकि पांच ज्यादा बार आएगा, दो कम बार आएगा। भाई यहाँ एक है वहाँ दो है, या तीन है वहाँ चार है, या पांच है या छह है, या नौ है वहाँ 10 है, तो दो गिनिए। तो दो की पावर कितनी है, 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 और जमा में 9। ये तो 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, यानी इसका नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी 25। लेकिन अगर यही गिनती आगे तक होती, मान लो 9 की जगह 19 तक होती, तो जोड़ना आसान नहीं होता। फिर उस स्थिति में वही वाला फार्मूला अप्लाई करते, सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नेचुरल नंबर। जैसे 1 से 9 तक कितने ओड नंबर है, तो आप कुछ नहीं करो, 9 से अगला इवन नंबर क्या होगा 10, 10 को 2 से भाग दे लो, कितने आए 5, तो इसका मतलब ओड नंबर यहाँ 5 हुए। बस आसान है ना। तो भाई पहले 5 ओड नंबर का सम क्या होगा, बताया तरीका एन स्क्वायर, तो 5 है तो 5 का वर्ग 25, ये आंसर होगा। इवन पे जाओगे तो ये थोड़ा बड़ा निकलेगा। चलिए मेरे बच्चे, ये सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। इट इज अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
हिंदी में इसे कहते हैं समानांतर श्रेणी। वैसे तो श्रेणी कहते हैं लेकिन श्रेणी से समझिए, एपी की बात हो रही है। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स का बढ़िया से तैयार कर लीजिए, तो कल तक आप तैयार कर लीजिए। कल मैं आपको एक नंबर, या आज ही मैं एक नंबर आपको व्हाट्सअप देता हूँ, उस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? क्लास के आखिरी में मुझे याद दिलाइएगा। ऐसे ही मैं आज आपको नंबर ऑफ जीरो की एक सीट दे दूंगा। उस नंबर ऑफ जीरो की सीट को आराम से पढ़िएगा, मस्त तरीके से देखिए, उसमें कोई गलती हो तो मुझे जरूर बताइएगा। व्हाट्सअप मैं आज नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कहाँ गलती है उसमें, ठीक है मेरे बच्चे? दूसरी बात ये कि अब लगातार प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक नहीं है तो आप मेरी एक एडवांस मैथ की बुक आती है, उसे परचेज कर लीजिए। 3-4 लड़के मिलकर खरीद लीजिए। उसमें क्या है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिल जाएगी, तो इन चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? कहाँ से मिलेगी? आप अमेजन से ले सकते हैं, गूगल पे सर्च कर लीजिए, या फिर बहुत अच्छा काम तो ये रहेगा कि आप अमेजन को भी क्यों कमाने का मौका दे रहे हैं, आपके आसपास कोई दुकान है तो वहां से परचेज करिए, ताकि उस बेचारे को भी 2 पैसा मिले, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आइए प्लीज, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन हमसे पढ़ रहे हैं, समानांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, समानांतर श्रेणी होती क्या है समझिए। जैसे मैंने लिखा यहाँ 15, फिर लिखा 18, फिर लिखा 21, फिर लिखा 24, फिर लिखा 27, और ऐसे ही मैं आगे लिख रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या, कि हर एक पदों का अंतर समान है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और उम्मीद है डॉट डॉट लगा रहे हैं तो आगे भी ऐसे ही 3 होगा। तो जब समान अंतर आ जाए, जब हर एक पदों के बीच का अंतर समान आ जाए मेरे बच्चे, तो इसे हम समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म रहती, ये हमारी फर्स्ट टर्म रहती है। इसे ऐसे भी डिनोट कर देते हैं और ऐसे भी। ये हमारी सेकंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। बहुत सारी जगह टी लिखा होगा, बहुत सारी जगह ए लिखा होगा, मतलब ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। इनके बीच में जो डिफरेंस कॉमन आ रहा है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में हम कहते हैं सार अंतर। हिंदी में मेरे बच्चों हम कहते हैं सार अंतर। हम बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों से डी से डिनोट करते हैं, और इसकी सेटिंग होती है ए टू माइनस ए वन। क्या रहता है जिसका फार्मूला? ए टू माइनस ए वन, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हाँ है ना मेरे बच्चे? तो जैसे सेकंड टर्म की बात करें यहाँ तो क्या है? 18। फर्स्ट टर्म की बात करें तो है 15। 18 में 15 गया मेरे बच्चों 3। ये आया हमारा कॉमन डिफरेंस। हाँ है ना? हिंदी में हम इसे सार अंतर के नाम से जानते हैं। देखिए, कुछ फार्मूले हैं, हमें उन फार्मूले की डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि उससे हमारा कुछ हासिल नहीं होगा। हमें तो उन फार्मूलों का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करना है, यानी रिजल्ट का इस्तेमाल करना अल्टीमेटली हमको। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कोई सी भी टर्म निकालनी होगी, जैसे इसकी एनवी टर्म बताइए क्या होगी, तो उसका सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे मुझे आप कहते हैं कि सर 10वां पद बताइए इस सीरीज का क्या होगा, तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है जी? 15। 10 में से 1 गया 9, और डी की वैल्यू क्या है? 3। तो 9 3 27, और 15 कितना हो गया जी? 42। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अर्थ ये हुआ कि 10वां पद होगा 42। हाँ है ना? अगर आपसे पूछे कि सम ऑफ एन टर्म्स बताइए क्या होगा, यानी एन पदों का योग बताइए क्या होगा, एन पदों का योग बताइए क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा मेरे बच्चे एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ है ना? एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी इसका एक सूत्र होता। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि सीरीज की 10 टर्म का जोड़ बताइए, तो एन बाई टू 10/2 कितना हुआ? 5। अब लास्ट टर्म तो दे नहीं रखी 10वां पद, तो यही वाला लगेगा 2 इंटू ए। का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है जी? 15, प्लस एन माइनस वन, तो 10 में से गया 9, और डी की वैल्यू कितनी है जी? 3। इन्हें जोड़ देंगे, ये मेरा सूत्र बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा सही आंसर होगा। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब कुछ सवाल लेते हैं, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस यानी डी निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो 24 में से 20 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचा 4। फिर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, तो इसका फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि हम मान लेते हैं कि जो आखिरी टर्म है वो एनवा पद है, तो nth टर्म कितनी दे रखी है 88। अब फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है जी 20 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है जी 4 बराबर 88। अब कैलकुलेशन बिठानी है जी, तो आप ऐसा कर सकते हैं 4 पूरे में से कॉमन ले, 4 22 28, 4 एकम 4, 4 5 20, तो एन माइनस वन यहीं, 5 उधर जाएगा माइनस का, तो 22 में 5 गया 17, माइनस उधर जाएगा प्लस का, तो एन की वैल्यू आएगी 18। यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 18, है ना। एक और इसी फार्मूले का थोड़ा डिटेल वर्जन ये भी है कि नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक सूत्र ये भी है मेरे बच्चों, नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक फार्मूला ये भी है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस वन, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस वन। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा एक सूत्र होगा इस सवाल को करने का। जैसे हमारे पास लास्ट टर्म है 88, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 20, कॉमन डिफरेंस है 4, 88 में से 20 गया 68 बटे 4 जमा 1, तो 17 चौक 68, 17 और 1 18। यानी मेरे बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जो बनेंगे मेरे बच्चों यहाँ पे अपनी वो बनेंगी 18, हाँ है ना, 18 नंबर ऑफ टर्म बनेंगे। बहुत सुंदर मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा दी गई समानांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या ज्ञात करें। तो नंबर ऑफ टर्म्स का सूत्र है लास्ट टर्म 996 माइनस फर्स्ट टर्म 96 अपॉन कॉमन डिफरेंस 6 6 112 6 प्लस 1, तो 900 बटे 6 करेंगे, 15 6 90 150 जमा 1, आंसर होगा मेरे बच्चे 151, 151, हाँ है ना। क्या मेरी बात से सहमत है? करिए प्लीज। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे चर्चा करें तो कहता 99वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कॉमन डिफरेंस। तो उसका सूत्र होगा A2 माइनस A1, तो 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 2 माइनस 7 चौक 28, 4 7 28 और 3 31 बटे 4, एलसीएम लोगे 38 बटे 4, 38 में से 31 गया 7 बटे 4, हाँ नहीं, कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे बच्चे 7 बटे 4। पूछ आपसे रहा 99वां पद याद करें, तो ये होगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो A की वैल्यू है 7 चौक 28 और 3 31 बटे 4, प्लस एन की वैल्यू 99, 99 में 11 98, और डी की वैल्यू मेरे बेटे 7 बटे 4। एलसीएम 4 ही रहने दीजिए, अब जोड़ दीजिए, तो 7 से 8 गुना करेंगे, 7 8 56 और 7 9 63 और 5 68 जमा में 31, 6 1 7, 8 और 3 11, 6 1 7, 717 बना भाई, है ना, 717। ये तो तय हुआ कि बटे 4 आएगा, तो ये बटे 2 वाले तो आंसर होंगे नहीं, पर ये हो सकते हैं भाई। आखिरी में रिमाइंडर निकाल भाग देंगे भाई, 4 एकम 4 कितना बचा जी 3, 4 7 28 कितना बचा जी 3,
4 नीम 36, 1/4 है कहीं 179 से 1/4, यानी ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। करिए जी, पहले 100 पदों का योग याद करें। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा मजा आएगा। आओ, देखिए मेरे भाई, करना क्या है इस सवाल में, आपको ऐसे समझना है कि यहाँ पे कोई सीरीज ही नहीं बन पा रही कुल मिला के। 1 और 6 का डिफरेंस 5 है, माइनस का इसका 4 आएगा, माइनस का मतलब वो 4 भी क्यों आएगा, 2 माइनस 8 आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। भाई आप कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए ना, उसी कंडीशन में तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है, अदरवाइज कैसे कहते हैं कि एक एपी है। है ना। देखिए मेरे बच्चे, इसका अब इसमें दो तरीके हैं, 1 + 2 + 3। एक तो एपी ये बनेगी, दूसरी -6 -7 -8, एक एपी ये बनेगी। यानी अगर आप दो एपी बनाना चाह रहे हैं इस सवाल में तो दो इस तरीके से एपी बन सकती है। इस बात पे ध्यान दें। एक तो 1 2 3 4 5 6 ये, एक -6 -7 -8 ये करके आखिरी तक, तो कुल मिला के 100 पद। अब 100 पदों में से 50 पद होंगे यहाँ, 50 टर्म होंगे यहाँ और 50 टर्म होंगे यहाँ। हाँ है ना। अब 50 पदों का योग निकालना है, कैसे निकलेगा जी। आप जानते हैं 1 2 3 सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होगी, तो है ना, 1 + 2 + 3 + 4 ये तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है। नहीं भी पता है तो ये बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, एक। कॉमन डिफरेंस क्या है जी, A2 - A1 यानी 1। नंबर ऑफ टर्म कितनी 50, तो सम ऑफ 50 टर्म्स, भाई पूरे में 100 पद थे तो 50 इसमें होंगे, 50 इसमें, तो 50/2, 2a की वैल्यू 1 + 50 में 49, डी की वैल्यू 1। हाँ है ना। सोल्व करेंगे 49 49 और 2 51, 25 × 51, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 2 हासिल, 25 5 125 और 2 127, 1275 तो हो गया दोस्त ये। अब इसको देखते हैं, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं माइनस कॉमन ले दूँ समझाने के लिए तो सारा प्लस बच जाएगा। हाँ है ना। तो ये माइनस ये वाला हो गया, और अब इस सीरीज को देखेंगे तो 50 टर्म है, फर्स्ट टर्म होगी इसकी 6, कॉमन डिफरेंस आएगा 7 - 6 यानी 1। तो सम ऑफ 50 टर्म्स क्या हो जाएंगी दोस्त इसकी, तो आप कहेंगे 50/2, 2a, a की वैल्यू 6 + 50 में 49 और d की वैल्यू 1, तो ये आएगा 25, 49 और 6 दूनी 12, 61, तो माइनस 25 एकम 25, 25 6 150 और 2 152, -1525। तो मेरे बेटे -1525 1275 डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा वो देखते हैं। भाई 25 तो हो गया 1300, 1300 और 200 ये यानी -250 का, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा -250। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, -250 इज योर राइट आंसर। एक बार समझे, फिर मैं इसे दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ। आइए मेरे बच्चे, इसी सवाल को करने का एक दूसरा तरीका ये है कि हम दो अलग अलग सीरीज ना बनाएं, इस बात पे वजन दें कि बन क्या रहा है। तो बन ये भी रहा है कि 1 और -6 को जोड़ोगे आएगा -5, 2 और -7 को जोड़ोगे -5, 3 और -8 को जोड़ोगे -5, यानी हर एक को जब इस तरह से ऐड कर रहे हो, यानी हर दो टर्म को ऐड कर रहे हो तो एक टर्म बन रही है, हर दो टर्म को ऐड कर रहे हो तो एक टर्म बन रही है, तो इस तरह से 100 टर्म है, और हर दो टर्म को बांट के एक टर्म बना रहे हैं, तो इस तरह से कितने टर्म बन जाएंगे, 50 टर्म बन जाएंगे। कितने पद बन जाएंगे मेरे भाई, 50 पद बन जाएंगे। और -5 को 50 बार जोड़ना, भाई देखो 4 को 3 बार जोड़ना है, तो क्या आएगा, 4 × 3 आएगा, सीधी बात है। तो हाँ है ना, 12 आएगा। नहीं ऐसे -5 को 50 बार जोड़ना, मतलब -5 × 50 यानी -250 आएगा, -250 आएगा। क्लियर है भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं प्लीज करें।
देखिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल है, समझने का प्रयास करें। कहता है -12 -9 -6 के कितने पदों का योग 54 होगा। देखिए जी, मेरे बच्चे समझिए, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, -12। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, A1 क्या जी, -12। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आया -9 + 12, यानी उत्तर आएगा आपका +3। इस बात को समझिएगा। अब कह रहा है कितने पदों का योग 54 होगा, यानी सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इज इक्वल टू 54। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला n/2, 2a की वैल्यू कितनी है जी, -12 प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है जी, 3, बराबर है 54। अब देखिएगा समझने की कोशिश। मेरे बच्चे 2 को इधर गुना करेंगे, 54 दूनी आया 108, हाँ है ना। यहाँ n आएगा, 3 को n से गुना करेंगे 3n, 3 को -1 से करेंगे -3, और 12 को 2 से करेंगे -24, हाँ है ना। तो 24 और -3 कितना हुआ, -27, हाँ है ना। किसी भी भाई को यहाँ तक कोई आपत्ति हो तो मुझे बताए भाई, 3n 12 दूनी 24 और 3 27, हाँ है ना। नहीं, अब मेरे बच्चों आप देख भी रहे हैं कि कुछ कॉमन आ भी रहा है। क्या कॉमन आ रहा है जी, 3, 3 एकम 3, 3 निम 27। भाई 3 कॉमन यहाँ से लेते थे, यहाँ काटते, 3 3 9, 3 6 18, 36 आ गया, यानी n इंटू n माइनस 9 इक्वल टू 36। तो मेरे बच्चों अब आप ऐसे सोचो कि n इंटू n माइनस 9 इक्वल टू 36। तो ऐसे n की वैल्यू ढूंढो जिसको, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 36 आए और जिनका डिफरेंस हो। तो भाई 36 के फैक्टर कर लो, 1 36 हुआ, 2 18 हुआ, 3 12 हुआ, उसका 4 9 हुआ, 6 गुना 6 हुआ। तो डिफरेंस किसका 9 आ रहा है, क्योंकि हमें तो डिफरेंस से मतलब है। तो भाई इसका डिफरेंस ज्यादा है, इसका 16 है, 12 में 3 क्या 9, इसका एन की वैल्यू 12 है, 12 में से 9 गया 3, 12 3 36 सेट होगा। तो इसका एन की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 12, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, 12, हाँ है ना। प्लीज। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी आप यही काम कर सकते हैं, अलग अलग सीरीज ना लेके। देखिए भाई 1 -2 -3 फिर 2 आ गया, यानी सीरीज तो बन नहीं रही, हाँ है ना। सीरीज जैसे बन रही है 1 2 3 4 ऐसे, अगली बनने लग रही है जी क्या, -2 -3 -4, और ऐसे ही आगे। उससे अगली बनने लग रही है जी -3 -4 -5 -6, ऐसे सीरीज बन रही है। तो या तो 3 अलग अलग सीरीज बनाओ फिर सेट करो सवाल को, या फिर क्या तरीका है मेरे बच्चे कि पहली 3 टर्म को जोड़ बैठा लो, 3 2 5 और एक 3 2 5 में से गया -4, 4 3 7 7 है, 3 2 5 में से, हाँ ठीक है, 4 3 7 7 में से 2 गया -5, 5 4 9 9 में से 3 गया -6, समझ रहे हैं ना। यहाँ 6 5 11 11 में से 4 गया 7। अब आप देख रहे हैं कि यार ये एक अच्छी सीरीज बन जाएगी जिसको सोल्व करना ज्यादा आसान आसान है। हम ये भी बात जान रहे हैं कि हर 3 टर्म को मिला के एक टर्म बना रहे हैं, तो 99 टर्म को मिला के कितनी टर्म बन जाएगी, 99 को 3 से भाग देंगे 33 टर्म बन जाएगी। मानते हैं या नहीं, बोलिए ना मेरे बच्चे, कितनी टर्म बना दोगे आप, 33 टर्म। तो समझिए 33 पद है, इनका योग निकालना है, योग निकालेंगे तो भैया क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ 33 टर्म्स का, 33/2, 2a की वैल्यू -4, 33 में एक गया 32, डी की वैल्यू A2 -A1, -5 -4, माइनस 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 प्लस, -1 है। सोल्व कर देंगे वो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही आंसर होगा जो भी आ रहा हो। अगर इसी सवाल में पहले इसका आंसर सही निकालो, क्या आ रहा है सारे बच्चे बताइए, क्या -660 आंसर आ रहा है क्या इसका, जो सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। सिर्फ आंसर बताइए क्या आ रहा है, फालतू बातें नहीं। ठीक है, तो इसका इसे सोल्व कर रहे हो तो इसका आंसर आ रहा है -660। क्लियर है जी, यहाँ तक की बात। अब इस सवाल पे आ जाइए, थोड़ा ही चेंज किए।
देखिए मेरे बच्चे, बड़ा सवाल यहां पे जरूरी ये है, बड़ा सवाल मेरे प्यारे बच्चों यहां पे जरूरी ये है क्या कि 99 टर्म तक का तो कहानी आपने समझ ली कि 600 माइनस 660 जोड़ा है। भाई ये एक पेयर बना, ये अगला पेयर बना, ये अगला पेयर बना, ये अगला पेयर बना। ऐसे ही अगर यहाँ 99 टर्म होती तो 33 पेयर बन जाते। 33 पेयर और 99 टर्म एक ही बात है, हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो 33 पेयर का जो जोड़ था या 99 टर्म का जो जोड़ था वो माइनस 660, हाँ है ना? मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना ध्यान से गौर से, ये पहला पेयर है, इसकी पहली टर्म एक, ये दूसरा पेयर है, पहली टर्म दो, तीसरा पेयर है, पहली टर्म तीन, चौथा पेयर है, पहली टर्म चार। इस बात का मतलब ये हुआ कि जोन से नंबर का पेयर है उसकी पहली टर्म वही आ रही है, हाँ है ना? तो 99 टर्म तक तो 33 पेयर बन चुके होंगे। तो मान लीजिए 99 टर्म यहां खत्म हो गई आपकी, मान लेते हैं 99 टर्म आपकी यहां खत्म हो गई, लेट से यहां खत्म होगी 99 टर्म। तो उसके 99 टर्म खत्म होना मतलब 33 पेयर भी खत्म हो जाना। अब 34वां पेयर लिखेंगे, तो 34वें पेयर की शुरुआत किससे होगी? जैसे चौथे पेयर की शुरुआत 4 से, तीसरे पेयर की शुरुआत 3 से, तो ऐसे ही 34वें पेयर की शुरुआत किससे होगी? 34 से। फिर उससे एक फालतू यानी माइनस 35, माइनस 36, यानी यहां तक 99 टर्म आ चुकी है, तो 99 टर्म आप ले चुके हो, हाँ है ना? अब लेनी है 100वीं टर्म, तो ये 100वीं होगी, 101 भी होगी, 102 भी होगी, तो ये होगी मेरे बच्चे 100वीं टर्म। तो 100th टर्म कितनी लोगे? प्लस 34। तो मेरे भाइयों सोल्व करोगे, 10 में 4 गया 6, हाँ है ना? 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा भैया आपका 5, 5 में 3 गया 2, माइनस 624। ये मेरा सही आंसर, ये मेरा सही आंसर, हाँ है ना? ठीक है मेरे बच्चे, आइए आप आगे। कह रहा है जी इसके पहले द सम ऑफ द फर्स्ट 20 कॉमन टर्म्स बिटवीन द सीरीज दिस एंड दिस, कहता है इन दोनों श्रेणियों के पहले 20 उभयनिष्ठ पदों के योग ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, समझिए। देखिए मेरे भाई, ओ भाई, देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी इनके कॉमन टर्म निकालो सबसे पहले। तो मेरे बच्चे कॉमन टर्म क्या हो? जैसे 3 नहीं है जी, उसमें 7 नहीं है जी, 11 नहीं है, 15 नहीं है। यानी गौर से देखोगे तो ध्यान देना, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, है ना? तो देखो यार ध्यान से, 15 के बाद आएगा 19, 19 के बाद आएगा 23, 23 के बाद आएगा 27, 27 के बाद आएगा 31, 31 के बाद आएगा 34, 34 के बाद आएगा 38, 38 के बाद आएगा 42। ऐसे करके ये वाली सीरीज चलेगी, 15 4 19। ठीक है, इसमें देखते हैं, 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 5 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31, 31 मिल गया भाई, 31 मिल गया। हाँ यार मेरे बच्चों, कौन सी टर्म मिली? 31। यानी इनकी जो पहली कॉमन टर्म है मेरे बच्चों वो है 31। पहली जो कॉमन टर्म है वो है 31। कितनी मेरे बच्चे? 31 कॉमन टर्म है, हाँ है ना? अब आप ये देखो, इससे अगली कॉमन टर्म क्या होगी? तो भैया 31, 31 के बाद आएगा 6 जोड़ोगे ना, 5 जोड़ोगे 36,
36 के बाद आएगा 36 5 41, 41 के बाद आएगा 46, 46 के बाद आएगा 51, 51 के बाद आएगा 56। यानी एक चीज गौर कर रहे होंगे यहाँ पे कि या तो यार यूनिट डिजिट यहाँ 1 आ रहा है या 6 आ रहा है, हर हाल में यही चल रहा है। यहाँ देखते हैं 1 और 6 कहाँ आ सकता है, तो 42 4 का डिफरेंस था। 42 के बाद आ रहा है कितना, 46। भाई 4 4 27 4 31, अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी थी हमने, 15 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 और 4 31, 31 और भाई 4 हो गया 35, 35 और 4 39, 39 और 4 43, 43 और 4 47, 47 और 4 51, 51 मिल गया। 51 यहाँ पे भी है, यहाँ पे हाँ है ना, माफ करना, 51 मिल गया। 11 मिल रहा है, ओ तेरी यार, हो दिमाग से निकल गया भाई। 11 भी तो कॉमन टर्म आ रही है, दोनों में दिमाग पैदल हो गया। तो पहली कॉमन टर्म आई 11, दूसरी कॉमन टर्म आई 31, तीसरी कॉमन टर्म आपने देखी कौन सी है, 51, हाँ है ना। यानी ये भी एक सीरीज बन रही है। इसकी फर्स्ट टर्म हो गई 11, कॉमन डिफरेंस हो गया 31 माइनस 11 21, है ना। और हमें कह रहा है कि इसके पहले 20 पदों का योग याद करो, तो सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, तो 20/2 हो गया 10। ठीक है जी, 2a, a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस, तो 20 में से गया 19, और d की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे, 21। सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सही उत्तर होगा। किसी भाई को कोई आपत्ति यहां तक नहीं? क्या डी कितना होगा, 31 में से 11, भाई रे मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है, 31 में 11 क्या 20, तो यहाँ 20 आएगा, सॉरी। तो ये मेरा आंसर होगा। चलिए मेरे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।